राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी चैप्टर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। ये एक्ट ब्रिटिश पीरियड के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसी एक्ट ने इंडिया में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। अब इस वीडियो में हम इस एक्ट के बैकग्राउंड, की प्रोविजन, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट के थ्रू समझेंगे, बिल्कुल मीन्स रेडी फॉर्मेट में। सबसे पहले हम समझते हैं इसका बैकग्राउंड। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, जिसने नेशनलिस्ट मूवमेंट को और एग्रेसिव बना दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की डिमांड कर रही थी। एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म का राइज हुआ। इसी पीरियड में 1906 में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि नेशनलिस्ट प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म देने पड़ेंगे। इसी कंटेस्ट में 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले एंड वाइसरॉय मिंटो के नाम पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया। अब आते हैं हम इसके की प्रोविजंस पर। सबसे पहले इस एक्ट ने सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज किया, मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन था लिमिटेड इलेक्शन का इंट्रोडक्शन। पहली बार कुछ मेंबर्स को इलेक्शन के थ्रू चूज किया गया, लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इसका मतलब था कि मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट देंगे। इसी एक्ट के थ्रू पहली बार एक इंडियन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया। अब हम देखेंगे इसके सिग्निफिकेंस। ये एक्ट इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को एक्सपेंड किया। इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा जगह मिली। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की फॉर्मल शुरुआत हुई। लेकिन अब इसके एक्ट की कुछ लिमिटेशंस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी। सबसे बड़ी लिमिटेशन थी सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसने कम्युनल डिवीज़न को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी। एग्जीक्यूटिव अब भी लेजिस्लेचर से पावरफुल था। ब्रिटिश कंट्रोल फुल्ली मेंटेन रहा, इसलिए ये रिफॉर्म लिमिटेड और कंट्रोल थे। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट के थ्रू समझते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने कम्युनल पॉलिटिक्स की फाउंडेशन रखी। ये सिस्टम आगे चलकर 1919 और 1935 के रिफॉर्म्स में और एक्सपेंड हुआ। ये सिस्टम जो है वो आगे चलकर 1919 और 1935 के रिफॉर्म्स में और भी एक्सपेंड हुआ। इस एक्ट ने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को शेप किया और रिप्रेजेंटेशन के कंसेप्ट को एक नई डायरेक्शन दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डायरेक्शन कंट्रोवर्शियल थी। अगर हम मेंस पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं कि हम ये देखें तो हम कह सकते हैं कि द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स मार्क अ शिफ्ट फ्रॉम लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन टू कम्युनल रिप्रेजेंटेशन।
एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय डीपिंग डिवीजन इन इंडियन सोसाइटी। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का एक माइलस्टोन था। इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया और इलेक्शन की शुरुआत की, लेकिन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करके डेमोक्रेटिक यूनिटी को वीकन भी किया। इसलिए इसका लेगेसी मिक्स माना जाता है, प्रोग्रेस भी और डिवीजन भी। अंत में एक रिफ्लेक्शन देखते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का उद्देश्य होता है समाज को जोड़ना। समाज को जोड़ना होना चाहिए। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का जो उद्देश्य है वो समाज को जोड़ना होना चाहिए, ना कि तोड़ना। अब जल्दी से हम प्रीलिम्स के क्विक फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इस एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इंट्रोड्यूस किया। लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज किया गया। लिमिटेड इलेक्शन का सिस्टम शुरू हुआ। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन बने जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट हुए। ये रिफॉर्म फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत माना जाता है और 1919 और 1935 के रिफॉर्म्स की फाउंडेशन बना। इस तरह ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।